ये है कामधेनु भारत। मेरा नाम वाहिदा फिरदौस है। मैं एक फार्मर की बेटी हूँ जिन्होंने 3 एकड़ बागायती खेती पे खेती की है। पहले तो मेरे अब्बा और मेरे दादाजी से मेरे घर में कैसा है कि गाय के लिए बहुत प्यार था मेरे घर वालों से ही। मेरे दादा दादी, मेरे घर में बहुत सारी देसी गाय पाली जाती थी और देसी गाय जो थी ना, मेरे अम्मी अब्बा बहुत गाय से प्यार करते थे और वही सीख मेरे को बचपन से मिली है। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। मेरे घर में गौशाला थी, यानी कि गौशाला ही अभी गौशाला एक नाम हुआ है, पर पहले बहुत सारी गाय पालते थे और गाय से बहुत प्यार था। जिस समय मेरी अम्मी या अब्बा हम बाहर चले जाते थे, पड़ोसी के पास गाय रख कर चले जाते थे ना, तो वो पड़ोसी के पास गाय जिस समय तक हम नहीं आते हैं तब तक वो गाय खाना नहीं खाती थी। यानी कि इतना परंपरा से गाय के साथ जो प्यार है वो हमारे घर को प्राप्त हुआ है। और गाय का महत्व अभी मैं बताती हूँ। बचपन में जो गाय पालते थे और उसके जो जिसको हम बचपन में सेनाले बोलते थे, तो वो सेनाले हम लगाते थे धूप में दीवार को, और वो जो सेनाला आता था वही सेनाला हम 1 रुपये में उसी समय बचपन में बेच देते थे। यानी कि गाय यह तुम्हारा इनकम का भी साधन है, तुम्हारा आर्थिक जरिया है। और गाय के गोबर से और खाने जो डालते हैं हम उससे जैविक खत मेरे अब्बा घर पे ही बनाते थे। एक खेती में एक बड़ा सा गड्ढा लेते थे और उसमें वो गोबर और डालकर जैविक खत बनाते थे। जिस समय मैं अगर मंडी भी चले जाऊँ कुछ लेने के लिए सब्जी, मैं बहुत छोटी थी, समझ में नहीं कुछ आता था, पर मेरी अम्मी बोलती थी कि देसी लेकर आना जो भी सब्जी है। तो अम्मी को मैं पूछती थी कि अम्मी ये देसी सब्जी क्या होती है, तो उसी समय अम्मी बोलती थी कि बेटा केमिकल से बनाई सब्जी अपने को नहीं खानी है, केमिकल से सब बनाई हुई सब्जी, उगाई हुई सब्जी मत लेकर आ, जो देसी गाय के यानी कि सेंद्रीय खत से बनी हुई ही सब्जी लेकर आ। मेरे घर में जो है शाम यानी कि मगरिब के वक्त मेरी अम्मी डेली घर में वो गाय का जो सेनाला रहता है ना वो जलाती थी और उसमें धूप जलाती थी। जिस समय हम पूछते थे कि ये क्यों, तो उसी समय अम्मी बता देती थी कि इसी की वजह से क्या होता है, बाहर से जो वेव्स यानी कि जो निगेटिव वेव्स रहते हैं और वायरल इन्फेक्शन जो है वो घर में नहीं आता है। और इस्लाम धर्म में भी यही कहा गया है कि गाय चौपाइयों का सरदार है। और इस्लाम धर्म के हजरत पैगंबर इन्होंने भी बताया है कि गाय के दूध और घी में सिपा है। तो मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि गाय यह किसी धर्म की नहीं है, ना हिंदू धर्म की है, ना मुस्लिम धर्म की है, ना क्रिश्चियन धर्म की है। तीनों धर्म में समान दुआ कौन सा है, तो वह है गाय, और वह सिर्फ गाय है। तीनों धर्मों को एक साथ इकट्ठा लेकर आने वाली कौन है, तो गाय है। तीनों धर्म आप अभी सर्वसामान्यता आप देखिए कि तीनों धर्म में जो त्योहार होते हैं, गाय के दूध के बिना किसी भी धर्म का त्योहार पूरा नहीं होता है। या जिस भी धर्म में बच्चा पैदा होता है तो उसको भी गाय का ही दूध पिलाया जाता है। यानी कि गाय यह सभी धर्म का प्रतीक है।
और इसीलिए सभी धर्मों ने गाय की एक इज्जत करना चाहिए, गाय पालन करना चाहिए। यही मैं यहाँ पे एक संदेश दे रही हूँ। हरित क्रांति की वजह से उत्पन्न बढ़ गया और उत्पन्न बढ़ने की वजह से लोगों ने हरित क्रांति को स्वीकार किया और रासायनिक खतों का प्रयोग ज़्यादा किया उत्पन्न के लिए, यानी कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो उसी समय गांव में किसानों ने गाय पालन कम कर दिया और हरित क्रांति की वजह से, रासायनिक खतों की वापर की वजह से, ज़्यादा वापर की वजह से आप देख रहे हैं कि ज़मीन की निकृष्टता बढ़ती जा रही है। और अगर हमको ज़मीन को सकृष्ट बनाना है तो हमको गाय का जो सेन खत बोलते हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए। और इसी के प्रयोग की वजह से जो गांव का फार्मर है उसको एक गाय पालने के लिए उत्स्फूर्त करना है और इसकी वजह से गांव के फार्मर का उत्पन्न भी बढ़ जाएगा और गांव का फार्मर एक गाय पालने के लिए एक उत्स्फूर्त हो जाएगा। इसीलिए हमको गांव के फार्मर को गाय पालने के लिए प्रेरणा देना है। हमको घर घर जाकर उनको बताना है, गाय का महत्व बताना है और गाय से मिलने वाले उत्पन्न के बारे में उनको बताना है। जिस समय हम गाय से मिलने वाले उत्पन्न के बारे में उनको बताएंगे और रासायनिक खतों के दुष्परिणाम बताएंगे तो ये जरूर हो जाएगा कि यह देश रासायनिक खतों से मुक्त होकर एक गोपालक भारत बन जाएगा। और मेरा भी यही ख्वाब है कि भारत एक गोपालक देश बने और गाय को राष्ट्रमाता यानी कि राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मेरी मनोकामना है। जय गौ माता।